हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है, वेलकम है अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग झारखंड जीके से इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड एमसीक्यू प्रश्न करेंगे और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेशन रहेगा। झारखंड सचिवालय, झारखंड में उत्पाद पुलिस, एक्साइज कांस्टेबल के लिए इम्पॉर्टेंट सेशन है और यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं झारखंड के किसी न किसी एग्जाम में, या तो फिर जेपीएससी हो, झारखंड दरोगा हो, झारखंड पुलिस हो, झारखंड सचिवालय हो, एक्साइज कांस्टेबल हो, और पूछे जाने की संभावना भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1। यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें और शेयर करना ना भूलें, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1। और प्रश्न नंबर 1 में दिया है कि मुंडा शासन व्यवस्था में खूट का अर्थ क्या होता है। खूट का अर्थ क्या होता है, खूट का मीनिंग पूछा जाता है कि मुंडा शासन व्यवस्था, जिस तरह से ढोकरो सोसो शासन व्यवस्था है उसी तरह से मुंडा शासन व्यवस्था है, जिसमें खूट का अर्थ पूछा जा रहा है। तो खूट का अर्थ क्या होता है, गांव होता है, ऑप्शन बी है घर होता है, ऑप्शन सी है भूमि होता है, ऑप्शन डी है परिवार होता है। तो बेसिकली आप सभी जान रहे हैं कि मुंडा शासन व्यवस्था में जो अर्थ होता है वह परिवार होता है ना। परिवार होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, परिवार होता है। और इसी परिवार में खूट अपने जंगल में ज़मीन का अपना मालिक होता है, अपना अधिकार होता है। तो वही ना आपका परिवार, जो कि खूट का अर्थ के बारे में बताया गया है कि मुंडा शासन व्यवस्था में जो खूट का अर्थ होता है वो परिवार होता है और ये जंगल और ज़मीन का मालिक भी होते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस नागवंशी राजा को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है। तो इसमें से जो आपका नागवंशी राजा का नाम है, तो उसमें से कौन ऐसे राजा है जिसे आदि पुरुष के नाम से जाना जाता है, नागवंशी का आदि पुरुष। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये पूछा भी गया है। तो वह फनी मुकुट राय है ना, फनी मुकुट राय हैं, जो कि नागवंशी वंश का प्रथम शासक होने के कारण नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है। फनी मुकुट राय प्रथम शासक होने के कारण नागवंश का फनी आदि पुरुष के नाम से जाना जाता है, किसको, फनी मुकुट राय का। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, कि राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है। तो बिल्कुल सिंपल से सवाल है, राज्य मंत्री परिषद का जो नियुक्ति करते हैं वह आपके मुख्यमंत्री के सलाह पे राज्यपाल के द्वारा किया जाता है ना। तो राज्यपाल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मांझी शासन व्यवस्था में गांव के प्रहरी के रूप में कार्य कौन करता है। तो मांझी शासन व्यवस्था में गांव के प्रहरी के रूप में जो कार्य करते हैं, जो फंक्शन करते हैं, वो आपका करते हैं लोसे टगाए, है ना। मांझी शासन व्यवस्था में संथालों का परंपरागत शासन व्यवस्था है और इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो आपका लोसे टंगाए नामक जो अधिकारी है वो गांव के प्रहरी के रूप में कार्य करते हैं, ड्यूटी करते हैं और अपना दायित्व को निभाते हैं, जो कि आपका है लोसे टंगाए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य सरकार को कानून संबंधित विषयों पर सलाह कौन देता है। तो राज्य सरकार को, जिस तरह से आर्टिकल 165 में यह दिया गया है कि प्रत्येक राज्य का एक महाधिवक्ता होगा, जो कि भारत का महाधिवक्ता के सम्मान के राज्य का सबसे बड़ा विधि कानून अधिकारी होता है। और उसी प्रकार जो राज्य सरकार के विधि संबंधित जितने भी प्रावधान होता है, सलाह या फिर उसे मैटर, तो उसे देना महाधिवक्ता का प्रमुख रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रमुख कार्य है। तो उसका दायित्व बनता है, वह है आपका महाधिवक्ता, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है ना। महाधिवक्ता, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ऑफ महाधिवक्ता का है, जो कि प्रत्येक राज्य का महाधिवक्ता होता है और इसमें सबसे बड़ा जो होता है विधि कानून का अधिकारी होता है, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, खड़िया जनजाति मुख्यतः कितने प्रकार की होती है। तो खड़िया जनजाति मुख्यतः जो होती है ना वो 3 प्रकार की होती है। तो कौन कौन सी होती है 3 प्रकार के, ये हम लोग देख लेंगे। खड़िया जनजाति 3 प्रकार की होती है। एक होता है आपका पहाड़ी खड़िया, है ना, पहाड़ी खड़िया हो जाएगा। एक होता है आपका दूध खड़िया, है ना, और एक आपका होता है ढोल की खड़िया। तो पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढोल की खड़िया याद रखेंगे, ये 3 प्रकार के हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस जनजाति के शासन व्यवस्था में मुखिया को गोटिया कहा जाता है। तो किस जनजाति के जो शासन व्यवस्था में है उसे मुखिया को गोटिया के नाम से जाना जाता है और वह आपका कौन है, किसान है, कोल है, होंड है या खरवार है। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका खोट जनजाति के परंपरागत शासन व्यवस्था में मुखिया को गोटिया कहा जाता है। तो खोट जनजाति, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी दिया है, तो इसका बिल्कुल सी में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस जनजाति का प्रधान देवरी होता है। तो किस जनजाति का प्रधान देवरी होता है। तो बथुड़ी जनजाति का जो जातीय संगठन की परंपरागत पंचायत का कार्य है वह बथुड़ी जनजाति, है ना। तो वो बथुड़ी जनजाति का जो प्रधान होता है तो देवरी होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बथुड़ी यानी डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, सदानों की जीविका का मुख्य साधन क्या है।
तो सदानों की जो जीविका का मुख्य साधन अगर देखेंगे ओवरऑल तो वो कृषि है। हालांकि हम पशुपालन भी कर सकते हैं, है ना, लेकिन रेलवे में देखिएगा तो ओवरऑल में रूप में जो जीविका का मुख्य साधन है, स्रोत है, वो कहीं ना कहीं कृषि है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हम राइट है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 10 में, जनसंख्या के दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति झारखंड में पाई जाती है। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति आपका कौन जनजाति है जो कि आपका झारखंड में भी पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गोंड जनजाति, है ना, गोंड जनजाति। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति अगर पूछेगा तो संथाल जनजाति होगा, है ना, संथाल जनजाति जो लगभग 35% है। संथाल है, इसके बाद उरांव, इसके बाद मुंडा, है ना, संथाल, उरांव, मुंडा और इसके बाद हो। तो 4 वो सीक्वेंस में याद रखिएगा। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल जनजाति, दूसरा संथाल के बाद उरांव, उरांव के बाद संथाल, उरांव, मुंडा, मुंडा के बाद हो, ठीक है ना। अब भारत में कहेगा तो गोंड और फील, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, रानी सर्वेश्वरी देवी का संबंध झारखंड के किस क्षेत्र से रहा है? तो रानी सर्वेश्वरी का जो संबंध रहा है वह किस क्षेत्र से रहा है झारखंड में? छोटा नागपुर, कोल्हान, पलामू या संथाल परगना, है ना। तो देखिए 1781-82 में रानी सर्वेश्वरी देवी ने पहाड़िया सरदार का सहयोग से अंग्रेजी का द्वारा, है ना, दामी नेको बनाए जाने का विरोध किया था। और ये जो आपका संबंधित है वो आपका संथाल परगना से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, संथाल परगना। तो डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंडित रघुनाथ मुर्मू का संबंध निम्न में से किस भाषा से है? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू के अगर हम बात करेंगे तो ये जो भाषा संबंधित है पंडित रघुनाथ मुर्मू, वह आपका है संथाली भाषा का विद्वान माने जाते हैं। संथाली भाषा का जो विद्वान माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखा जा सकता है, जो रघुनाथ मुर्मू है, जिस तरह से देवनागरी लिपि है ना, उसी तरह संथाली लिपि का ओल चिकी होता है ना। संथाली जो आपका लिपि है वो ओल चिकी का आविष्कारक 1941 में किए हैं। कौन? रघुनाथ मुर्मू, है ना। तो पंडित रघुनाथ मुर्मू ने संथाली का जो ओल चिकी लिपि है उसका आविष्कारक 1941 में किए गए हैं। और यह रघुनाथ मुर्मू जो है ना, संथाली कह सकते हैं हम इसको, संथाली भाषा का जो विद्वान है वह आपका पंडित रघुनाथ मुर्मू है। तो यह याद रखा जा सकता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13, झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता है। तो झारखंड आंदोलन का जो जनक माना जाता है वह जे बार्थोलोमन को माना जाता है। जे बार्थोलोमन, जो कि ऑप्शन नंबर हमको कितना दिया है बताइए? ओ ए में। तो ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जे बार्थोलोमन के अगर हम बारे में बात करेंगे तो ये जे बार्थोलोमन संत कोलम्बस महाविद्यालय के छात्र रहे हुए थे। और जो संत कोलम्बस आपका जो महाविद्यालय है वह झारखंड के किस जिला में है? तो यह हजारीबाग में है। और संत कोलंबस महाविद्यालय की स्थापना कितने ईस्वी में हुआ है आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड विषयक समिति और झारखंड सभा और बिरसा सेवा दल, इसको मिलान करना है कि इसकी स्थापना कब हुआ है? तो देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करेंगे ना तो इसका स्थापना 1973 में हुआ है। तो इसका बिल्कुल एक ये हो जाएगा। झारखंड विषयक समिति का अगर स्थापना की बात करेंगे तो 1989 में हुआ है। इसके बाद किसान सभा के अगर देखेंगे तो 1930 में हुआ है। और बिरसा सेवा दल का हुआ है 1965 में। तो इस तरह से ए का ए, बी का बी, सी का सी और डी का डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो राइट हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस राष्ट्रीय नेता का ताना भगत आंदोलन पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? तो किस राष्ट्रीय नेता का जो ताना भगत आंदोलन पर है ना वह मैक्सिमम प्रभाव पड़ा है? तो वह राष्ट्रीय नेता कौन है? तो वह है आपके महात्मा गांधी, है ना। महात्मा गांधी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी दिया है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। झारखंड में जतरा भगत की नृत्य 1914 में शुरू हुआ था। और ताना भगत आंदोलन पर महात्मा गांधी के विचारों का व्यापक प्रभाव इफेक्ट पड़ा था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा त्यौहार कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है? तो कार्तिक अमावस्या का जो त्यौहार मनाया जाता है वह आपका दीपावली है। और दीपावली ही त्यौहार को, है ना, झारखंड की आदिवासी द्वारा सोहराय मनाया जाता है। तो बेसिकली ऑप्शन नंबर जो सी है वो उसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, जनजातीय समाज में टोटम से अभिपार्य है। तो जनजातीय समाज में टोटम से जो अभिपार्य है वह प्रत्येक जनजाति में कई गोत्र का विभक्त होती है। प्रत्येक गोत्र का अपना एक गोत्र चिन्ह होता है। जिस तरह से टोटम है ना तो वह आपका गोत्र चिन्ह है ना, जो गोत्र चिन्ह, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के किस जिले में सभी विधानसभा के क्षेत्र अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? यानी एसटी के लिए जो आरक्षित है वह कौन जिले हैं जो कि झारखंड में है? तो आपका गुमला के साथ साथ लोहरदगा है, गुमला के साथ साथ लोहरदगा है। तो ऑप्शन नंबर बोथ यानी
ए और बी के साथ जाएंगे तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, वो दोनों। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में रबी फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पर बोए जाने वाली फसल है वो कौन है? तो देखिए झारखंड में जो रबी फसल के अंतर्गत अगर सर्वाधिक क्षेत्र में बोए जाने वाला जो फसल है वो आपका चना है ना। रबी फसल की अगर हम बात करेंगे तो चना है, जो कि लगभग 25% क्षेत्र पर बोया जाता है। तो चना, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 है, निम्न धार्मिक समुदायों में से किनकी साक्षरता दर झारखंड में सर्वाधिक है? तो जो धार्मिक समुदाय है रिलीजियस, उनमें से किसकी साक्षरता दर है ना वो झारखंड में मैक्सिमम है, सर्वाधिक है? हिंदू का, ईसाई का, सिख का या मुस्लिम का? तो जो आपका धार्मिक समुदाय सर्वाधिक जो साक्षरता है वो सिख का है, सिख, जो कि 87.8% है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सुमेलन नहीं है? तो इसमें सुमेलन नहीं है यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिएगा जो आपका मुंडारी प्राइमर है वह जैसी हिटली, ये सही है। मुंडारी ग्राम जो है ए नोट सही है, ये नोटेड सही है। सोसा भोगा, जगदीश तिरकुनिया सही है। लेकिन आदिवासी सकम है ना, आदिवासी जो सकम है इनका जो लेखक है वह आपका मुंडारी भाषा के लेखक जो कि आपका है जयपाल सिंह, है ना, जयपाल सिंह। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर इसका डी गलत है, यहाँ होना चाहिए था जयपाल सिंह। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मंदिरों का गांव कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं मंदिरों का गांव जो मुलुटी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मुलुटी, है ना, जो कि 108 मंदिर है और यह किस जिला में है? दुमका जिला में। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक झारखंड का प्राचीनतम बांध है? तो झारखंड का जो प्राचीनतम बांध है वह कौन है? मांदर है, नगाड़ा है, ढोल है या धामसा है? तो आप सभी जानते हैं, वेरी फेमस है मांदर, है ना, मांदर, जो कि झारखंड के प्राचीनतम बांध यंत्रों में से एक है, जिसका प्रयोग सभी झारखंडी समुदाय के लोग लगभग करते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो मांदर है वो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मंदिर एक प्रख्यात तंत्रपिंड है? तो निम्न में से कौन सा एक मंदिर है जो कि प्रख्यात तंत्रपिंड से संबंधित है? मोलिक्षा मंदिर, माँ गुरताला मंदिर, माँ चंचला मंदिर देवी या नौलखा मंदिर? तो वह जो आपका है ना प्रख्यात तंडपिंड की अगर हम बात करेंगे तो वह आपका हो जाएगा माँ उग्रताला मंदिर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 25, सिमडेगा का राम रेखा मेला प्रतिवर्ष पूर्णिमा के दिन आयोजित होता है? तो सिमडेगा के जो राम रेखा मेला है ना वो प्रति माह जो है प्रतिवर्ष वह कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है, कार्तिक पूर्णिमा, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नसनी क्या है? नसनी क्या है? तो नसनी एक प्रकार का क्या चीज़ है बताइए? नसनी एक प्रकार का नृत्य है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुंडारी कोकटेल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो मुंडारी जो कोकटेल नामक पुस्तक है वह जो लिखे हैं आपका पिक्के मित्रा लिखे हैं, पिक्के मित्रा साहब लिखे हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा और ये लिखे हैं 1956 में, याद रखेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ईसाई मिशनरी द्वारा छोड़को रने मारे हापडाम रेयाक किस लिपि के में लिखी गई पुस्तक है? तो ये जो है ना वह ईसाई मिशनरी के द्वारा जो लिखा गया है ये रोमन लिपि में लिखी गई पुस्तक है ना, रोमन लिपि में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 29, चलो बादल में छिप जाएं, ये जो पुस्तक है वह इसका लेखक है आपका योगेंद्र नाथ, याद करेंगे योगेंद्र नाथ, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट है, सेवा विवाह निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है? देखिए सेवा विवाह है ना, बेसिकली आप देखिएगा तो झारखंड की जो सभी जनजाति है ना वह सभी में है ना, सेवा विवाह सभी में है। तो ये याद रखेंगे सेवा विवाह सभी में है। जैसे करई विवाह होता है ना संथाल मुराव, संथाल मुंडा हो में, विनिमय विवाह होता है आप देखिएगा सभी प्राय जनजाति में पाया जाता है। विधवा विवाह संथाल उराव मुंडा बाजरा में होता है। हड्ड विवाह भी आपका संथाल मुंडा बिरहोर में होता है। तो सेवा विवाह आपका जो है ना वो लगभग सभी जनजाति में प्रचलित है। तो ऑप्शन नंबर जो उपयुक्त में दिया है संथाल उराव मुंडा बिरहोर, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, झारखंड के किस शहर में सैनिक स्कूल स्थापित है? तो सैनिक स्कूल जो स्थापित है वह कोडरमा जिला के तिलैया जगह पे है, तिलैया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी दिया है। एसपी अगर पूछ लिया जाए तो याद रखेंगे 1963 ईस्वी में। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी विद्यापीठ जो कि देवघर में है और इसका स्थापना कब हुआ है? तो इसका स्थापना 1929 में हुआ है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सही बोल रहे हैं 1929 नंबर, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है
तिलैया में जो आपका स्थित सैनिक स्कूल है उसका स्थापना कब हुई है? तो इसका जो एग्जैक्ट अगर हम देखेंगे तो 16 सितंबर 1963 में हुआ है ना। एग्जैक्ट डेट अगर हम बात करेंगे तो 16 सितंबर 1963 में हुआ है। और इस संस्थान का जो मुख्य पर्पस है ना वह डिफेंस सेवा के लिए, डिफेंस सर्विस के लिए यानी रक्षा सेवा के लिए मानसिक और शारीरिक स्तर पर छात्र को तैयार करना, उस तरह से रेडी करना, यानी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाता है, ठीक है ना। सैनिक स्कूल जो कि आपका तिलैया में है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 16 सितंबर, एग्जैक्ट डेट है ना, और 1963, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? तो देखिए अगर सर्वाधिक वर्षा अगर पूछा जा रहा है ना, जिला अगर मेंशन नहीं है तो आप नेतरहाट को टिक आउट करेंगे, ठीक है ना, लगभग 1800 है। लेकिन अगर वही पूछ देगा कि झारखंड में सर्वाधिक जो वर्षा होता है वो किस जिला में होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा हजारीबाग। जिला पूछ दिया तब, ठीक है ना, जिला पूछेगा तो हजारीबाग होगा। और ऐसे पूछ देगा कि झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है, तो नेतरहाट में होता है। ठंडा स्थलीय नेतरहाट ही है, सौंदर्य का नगरी नेतरहाट को ही बोला जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेतरहाट से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट है महान क्रांतिकारी अरविंद घोष एवं वारिद घोष ने नाना राज नारायण वसु कहाँ के रहने वाले थे? तो ये कहाँ के रहने वाले थे, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए महान क्रांतिकारी जो अरविंद घोष है और वरिंद्र घोष ने नाना राज नारायण वासु झारखंड के देवघर जिला से रहने वाले थे। झारखंड के जो देवघर जिला है आपका, ऑप्शन नंबर डी वह राइट आंसर हो जाएगा, है ना। देवघर जिला से रहने वाले थे, ठीक है ना। देवघर जिला की अगर स्थापना की बात करेंगे तो कब हुआ है, तो याद रखेंगे 1983 को हुआ है, ठीक है ना। रांची की बात करेंगे तो 1899, है ना। इसी तरह से अगर हम देखेंगे पलामू, तो पलामू आप सभी जान रहे होंगे, बता दीजिए 1892, आई थिंक 1892, ठीक है ना। जमशेदपुर यानी पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम जो है आपका, पूर्वी सिंहभूम का हेड क्वार्टर आपका कहाँ है बताइए, जमशेदपुर में है ना। और जमशेदपुर जिला की स्थापना कब हुआ है, 1990 में। पूर्वी सिंहभूम का जो कि जमशेदपुर है ना, पूर्वी सिंहभूम का हेडक्वार्टर जमशेदपुर है, और पश्चिमी सिंहभूम का हेडक्वार्टर चाईबासा है। यानी पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम दोनों जिला की स्थापना ओवरऑल याद रखेंगे 1990 ईस्वी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है चंपारण आंदोलन के रूपरेखा झारखंड के किस स्थान पर तैयार किया गया था? तो देखिए चंपारण जो आंदोलन का रूपरेखा जो है ना, वो झारखंड के रांची नामक स्थान पर तैयार किया गया था चंपारण आंदोलन के दौरान, जो कि 1917 में हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है ना। तो ये झारखंड में आए थे, ठीक है ना, महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रांची, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस जो 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो देखिए 16वां अधिवेशन की अगर हम बात करेंगे तो वह हुआ था आपका हजारीबाग में, हजारीबाग, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 16वां अधिवेशन। और इसका जो अध्यक्षता कर रहे थे वो याद रखिएगा, पूछा हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, श्रीमती, आप याद रखेंगे सरला देवी, है ना, श्रीमती सरला देवी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है मुंडा विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप था? तो मुंडा विद्रोह का जो प्रारंभिक अगर हम इनिशियल शुरुआत मानेंगे, स्वरूप मानेंगे, तो वह जो आपका था ना वह सुधारवादी था, सुधारवादी था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा का नेतृत्व हुआ था, जो कि मुंडा विद्रोह एक प्रारंभिक स्वरूप का सुधारवादी था, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 39 संथाल विद्रोह का प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तो संथाल विद्रोह का जो प्रभावित क्षेत्र था वह आप देखेंगे तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा संथाल परगना, है ना, संथाल परगना हो जाएगा संथाल विद्रोह का प्रभावित क्षेत्र, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो अंग्रेजों के विरुद्ध जो प्रथम विद्रोह हुआ था वह आपका हुआ था सिंहभूम क्षेत्र में, और यह विद्रोह 1767 ईस्वी में हुआ था जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में। तो ऑप्शन नंबर सिंहभूम की ओर यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न जेपीएससी में पूछा ही गया था पीटी में, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।